हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट्स काफ़ी शांत है। करीबन निफ्टी में अगर देखा जाए तो 15 पॉइंट्स सिर्फ ऊपर क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी भी करीबन 15 पॉइंट्स से ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब कुछ भी नो डिफरेंस के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों आज क्लोजिंग दी। और एक्चुअली अभी काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। और स्पेशली बैंक निफ्टी ने काफ़ी ह्यूज रैली इतने दिनों में दी है। तो ज़्यादा करके ऐसा ही होता है, जब काफ़ी बड़ी रैली जब होती है तब उसके बाद में कुछ हद तक हॉल्ट मार्केट्स लेते हैं, कुछ हद तक पॉज वो हमेशा लेते हैं। लेकिन क्या ये मार्केट या फिर ये पॉज ही है या फिर ये आगे या फिर ये कंटिन्यू फॉल भी हो सकता है? क्या वो अगर देखा जाए तो अभी हमें ये नहीं लग रहा है अभी तक फिलहाल कि आगे जाके शायद मार्केट गिर सकता है। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो 52,800 का जो बैंक निफ्टी का एक बड़ा लेवल था, जो हमने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें हमने डाल दिया था कि 52,800 ये काफ़ी क्रूशल लेवल है। और एग्जैक्टली उसको ही टच करने के बाद बैंक निफ्टी ने वापस बाउंस बैक दिया। तो काफ़ी कुछ हद तक वो ऑब्वियस था, क्योंकि ऐसी अभी भी अगर ये हो रहा है इतनी स्ट्रेंथ के बाद में, मतलब इतनी बड़ी रैली के बाद में भी हमें मार्केट्स नीचे सस्टेन नहीं कर रहे, थोड़े भी अगर नीचे जाते तो वहाँ से फिर वापस राइज हमें दिखाई दे रही है, वापस नई बाइंग उसमें दिखाई दे रही है। तो अभी तक हम ये नहीं मानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी शायद कभी आगे जाके गिर सकते, क्योंकि अभी फिलहाल तो उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में जो टारगेट्स दिए थे, जो लेवल्स दिए थे, वो एग्जैक्टली उसको हिट हुआ निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। अभी बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखाई दे रही है, वो ऊपर की जो लेवल है वो है 53,252। मुझे ये लगता है अगर 53,252 अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं वहाँ पे एक बाय ट्रेड लूँगा और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में उसको ट्रेड करूँगा, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर कितनी तक रैली जा सकती है उसका एंटिसिपेट करना मुश्किल है। क्योंकि एक ओपन स्काई है तो कितनी भी ऊपर वो निकल सकती है, काफ़ी बड़ी भी रैली आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैली लेने के लिए मैं 53,252 के ऊपर ट्रेलिंग की स्टॉप लॉस के साथ में काम करूँगा। और 53,038 ये एक स्मॉल सपोर्ट है। पिछली बार भी देखा जाए तो काफ़ी बार 53,038 से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया या फिर उस रेंज में उसने प्ले किया है। अगर 53,030 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर निकलती है तो 53,035 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं उसका टारगेट, मेरा जो नेक्स्ट लेवल है 52,833 या फिर 830, यहाँ तक मैं उसको होल्ड करूंगा। काफ़ी शॉर्ट ट्रेड रहेगा, करीबन 200 पॉइंट का ही ट्रेड रहेगा। बड़ा शॉर्ट ट्रेड मैं तब तक नहीं लूँगा क्योंकि अभी तक मार्केट ऐसे नहीं दिखा रहे कि बड़ा शॉर्ट ट्रेड के लिए पोजीशन अभी बनानी चाहिए। क्योंकि इतनी अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है तो हम उल्टे डायरेक्शन में उसमें ट्रेड करके कुछ मतलब नहीं है, और उसमें ट्रेंड के साथ में ही चलना चाहिए। ट्रेंड के साथ में अगर नहीं चलेंगे तो उसमें बड़े बड़े लॉसेस होने के चांसेस है। तो इसी के साथ में चलूँगा और मैं वेट करूँगा। अगर 52,800 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हद तक जो बैंक निफ्टी है वो 52,500 तक जा सकता है, वो उसके लिए नेक्स्ट लेवल रहेगी। तो ये सारे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में एक दो दिन से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही है, और उसके कारण ऐसे मूवमेंट्स में ऐसे या फिर ऐसे मार्केट में बहुत अगर ओवर ट्रेडिंग हो जाए तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो निफ्टी में हम तब तक होल्ड लेंगे जब तक बड़ी कोई लेवल अगर ब्रेक नहीं होती, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बार वो दिन भर वो एक ही लेवल पे थी निफ्टी भी, और कल भी करीबन एक ही लेवल पे निफ्टी प्ले कर रही थी। काफ़ी शॉर्ट रेंज में वो प्ले कर रही है, और इतने शॉर्ट रेंज में अगर वो वेरी करेगी तो उसमें प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा ये नहीं होते और डीके होने के ज़्यादा बड़े चांसेस होते हैं। तो इसी की वजह से निफ्टी में मैं फिलहाल वेट करूँगा। अगर 24,200 या फिर 190 को अगर निफ्टी मिलती है और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ब्रेक होती है तो उसमें मैं एक बाय ट्रेड लूँगा, और उसका जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,150, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का। और उसको मैं फिर ट्रेल करूँगा 24,320 या फिर 330 तक मैं उसको होल्ड करूँगा। लेकिन वो तब करूँगा अगर निफ्टी मुझे डाउनवर्ड साइड में अगर मिलती है तो, क्योंकि यूजुअली क्या हो रहा है कि निफ्टी अपर डायरेक्शन में ओपन हो रही है और फिर वहाँ से वो कुछ हद तक नीचे आ रही है या फिर उसी लेवल को होल्ड कर रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर होती है तो बाइंग आने की उसमें चांसेस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। और अगर 24,060 पे अगर मिलती है निफ्टी, मुझे इतना बड़ा फॉल मुझे नहीं लगता ये 24,200 ब्रेक होगा, लेकिन अगर ब्रेक होती है और यहाँ तक मिलती है तो डेफिनेटली मैं उसमें भी एक बाय ट्रेड लूँगा 24,060 पर, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 24,300 पर रहेगा। लेकिन मैं अभी इसके लिए वेट करूँगा, अगर नेगेटिव ओपन हुई तो ही मैं उसको बाय करूँगा, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में मैं एक जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो अपर डायरेक्शन में उसको ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि 150 पॉइंट्स की वो ओपनिंग हो रही है और फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही, क्योंकि रेगुलरली थोड़ी कर पाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से वो एक काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज दे रही है, तो उतनी वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट करने के लिए वेट करूँगा।
डाउनवर्ड साइड में अगर ब्रेक होती है तो फिर मैं उसमें बाय ट्रेड लूँगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम के लिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसमें कुछ जवाब देंगे आपको। और अगर आपको कुछ अपडेट्स अगर जानने होंगे तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारे अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।